हेलो बच्चों, वेलकम टू अनरांगो क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिना देर की बात से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी समूह जिसमें हो, जैसे झुंड, झुंड, भीड़, पुस्तकालय, सेना, ये सब जितने समूह है, समूह का बोध करा रहा है। या दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं, दो दो हम डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, दो दो परिभाषा लिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद करने में कोई परेशानी, अगर आपको यह नहीं याद हो रहा है तो यह याद कीजिए, अगर यह याद नहीं हो रहा है तो यह याद कीजिए। दोनों में से आपको कुछ ना कुछ जरूर याद कर लेना है। बात करते हैं दूसरी परिभाषा के, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है वह जो है समूह वाचक संज्ञा, जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि सब है समूहवाचक संज्ञा के बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण और ले लें। भारतीय सेना दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार के 4 सदस्य हैं। मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पूरी कक्षा में विद्यार्थी घूमने लगे, जंगल में हिरणों का झुंड, अंगूरों में गुच्छा मीठा, ये सब जितने हैं समूहवाचक के उदाहरण। अब जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम की बात करेंगे, जो ऐसा सब या नाम किससे मिलकर बना है, शब्द से और नाम, दो चीज से मिलकर बना है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह पर, ठीक है ना, प्रयुक्त होने के उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के जो बदले आता है उसे हम भी सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के जो प्रयुक्त शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द भी सर्वनाम करते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है संज्ञा का स्थान पर, वह भी सर्वनाम करते हैं। आपको कितने प्रकार के मिल रहे हैं? 4 प्रकार के दे दिए। अब देखिए दूसरा शब्द में भी दे देते हैं आपको, 5-6 प्रकार के बताएंगे। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्णवचन से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ठीक है। 5 तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी किस तरह पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे आपको एकदम दिमाग में घुसेगा, एकदम दिमाग में घुसेगा। घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है बताइए, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या डिफिनेशन बताएं? 5 डिफिनेशन बताएं, याद कर लीजिए। संज्ञा के जो बदले में वह सर्वनाम कहता है। जो संज्ञा के नामों की जगह पर प्रयुक्त हो वह सर्वनाम कहता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी उसको सुंदर बनाने के लिए जिसका प्रयोग होता है उससे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसका पूर्ण पर संबंध होता है, वह भी सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। सर्वनाम के संज्ञा का स्थान पर रखा जाता है, वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। वाक्यों में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नधीन आदमी के जगह पर उपस्थित होता है, किसी भी प्रश्नधीन आदमी के जगह पर उपस्थित होता है, वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। संज्ञा में प्रयुक्त दूर करने के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन होते हैं? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि जितने भी हैं, यह सब जितने हैं, यह भी एक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।